तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगता है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्कूल को। स्कूल के अंदर जो है यहाँ कोमुरा होता है। कोमुरा देख रहा होता है मियाई को। देखकर वो हमें बता रहा होता है, यानी वो सोच रहा होता है कि ये मिया सान है जो मेरे साइड में बैठती है और ये मेरी एक क्रश है। मैं इसे हमेशा से लाइक करता हूँ। जब ये ग्लासेस पहनती है तब भी मैं इसे लाइक करता हूँ। ये जब ग्लासेस अपने भूल जाती है तो इसे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट उससे खाना मांगने के लिए आ जाता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी लगी होती है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सूप चाहिए। जो स्टूडेंट होती है वो कहती है कि बस मुझे थोड़ा सा चाहिए, बट यहाँ पर जो मियाई होती है वो पूरा का पूरा कप ही भर देती है क्योंकि उसे जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो आज भी अपने ग्लासेस भूल गई है। पूरा कहता है कि एक्चुअल में ये जो है अपनी ग्लासेस भूल नहीं गई है क्योंकि इसने जो है मॉर्निंग में बताया था अपने दोस्तों को कि मैं जो हूँ अपने ग्लासेस के ऊपर पैर रख दिया है जिससे कि मेरे ग्लासेस जो है वो ब्रेक हो गए हैं। और हो सकता है कि मैंने रात को गॉड से प्रे भी किया था अपने बालकनी पे खड़े होके कि ये जो है अपने ग्लासेस भूल जाए। तो हो सकता है कि ये ग्लासेस भूल गई हो, बट इसकी जो ड्यूटी है यहाँ पर खाने पर लगा दी है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। फिर कोमुरा यहाँ सोचता है कि लगता है आज भी मुझे इसे सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है सारा काम बहुत ही गलत तरीके से कर रही है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं इसका ख्याल रखूं, तुम जो है इस जगह स्विच कर सकती हो। बट यहाँ मियाई कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ अपना काम खुद करूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो बस इसकी हेल्प करना चाहता था। पता नहीं ये जो है इसने डायलॉग कहाँ से सीख लिए हैं। फिर यहाँ पर कोमुरा जो है वो सोचता है कि मियाई जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है इस शेफ के ड्रेस के अंदर और साथ में इसने जो पोनीटेल बनाई है। फिर वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा थोड़ा सूप दो। मियाई को कुछ दिखाई तो देता नहीं है तो वो थोड़े की जगह बहुत ही थोड़ा सूप दे देती है जिससे और जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ कोमुरा जो होता है दोबारा से पूछता है क्या तुम सच में अपनी जगह स्विच नहीं करना चाहती। तो यहाँ मियाई कहती है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें ये सूप बहुत पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है। फिर मियाई कोमुरा को कहती है क्या तुम्हें ये सूप पसंद है। तो कोमुरा कहता है हाँ, मुझे अच्छा तो लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है तो सभी स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं। अब खाना खाने का टाइम उनका होता है जो खाना खिला रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहती है मियाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। फिर वो जो है जाती है और प्लेट में जो है खाना लेके आती है बट वो कोमुरा को दे देती है। तो कोमुरा कहता है थैंक यू। तभी वो कोमुरा के बहुत ही नज़दीक आती है और उसके कान में कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा चिकन बचा के रखा था तो तुम आराम से खा सकते हो, बट किसी को बताना नहीं कि मैंने ऐसा किया है। बट मियाई को यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा होता है तो पर बच्चे वहाँ पे होते हैं जो उसकी बात सुन लेते हैं। बट यहाँ मियाई जो है दोबारा पूछती है क्या तुम्हें ये सूप बहुत पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होती है मियाई, वो अभी कहती है कि किसी को कहना मत कि मैंने तुमसे ये सारी बातें करी हैं। फिर ये सब जो है यहाँ खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ मियाई भी स्कूल के अंदर आई होती है बट वो आज भी अपना ग्लासेस भूल गई है। तो हमेशा की तरह कोमुरा कहता है क्या तुम अपना ग्लासेस भूल गई हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो पूरे हफ्ते से ही अपनी ग्लासेस को भूलती आ रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। बट वो जो है यहाँ पर ले आई होती है कॉन्टैक्ट लेंस। वो कहती है कि इसको पहनना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मुझे कभी मन नहीं करता पहनने का। फिर यहाँ कोमुरा कहता है कि तुम जो हो अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करना, आराम से लगा ले। फिर यहाँ पर जो मियाई होती है वो लगाना स्टार्ट करती है बट उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मैं नहीं लगा पा रही। फिर यहाँ कोमुराई जो होता है अपने बेंच से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को फोर्स मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर मियाई जो है वो सुनती नहीं है उसका बात, या हो सकता है कि वो सुन रही हो बट वो इग्नोर कर रही हो। फिर यहाँ पर जो कोमुराई होता है वो बहुत तेज चिल्लाता है, कहता है कि तुमने अगर
कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना, ग्लास नहीं पहना, तब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा। अब वो जो है इतनी तेज़ से बोलता है कि पूरी क्लास जो है उसकी तरफ देखने लग जाती है। और यहाँ पर जो मियाई होती है वो भी बहुत अच्छे से सुन लेती है। वो कहती है कि थैंक यू कोमुराई, और उसके मुंह से थैंक यू सुनकर उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा ही धड़कने लग जाता है। उसे लगता है कि वो जो है आसमान से भी ऊपर हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मियाई होती है वो ग्लासेस पहनकर आई होती है। कोमुराई जो होता है वो उसे देखता है और कहता है कि ये ग्लासेस पहनने के बाद ही बेहद ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर जो कोमुराई है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मियाई ने कहा होता है कि उसने अपने ग्लासेस को तोड़ दिया है। तो वो जो है ये ग्लासेस कहाँ से पहन कर आई है? तो ये ग्लासेस उसके जो होते हैं पुराने वाले होते हैं। और यहाँ पर वो कहती है गुड मॉर्निंग कोमुरा। तो कोमुरा कहता है गुड मॉर्निंग, बट तुम जो हो ये ग्लासेस पहन के आई हो। तो वो कहती है कि हाँ, बाहर तो है थोड़ा सा फॉग है, इसीलिए जो हूँ मैं बाहर पहन के नहीं आई थी, बट अब मैं क्लास के अंदर आ गई हूँ तो मैं इसे पहन सकती हूँ, क्योंकि मेरे ग्लास के ऊपर फॉग लग जाता है तो मुझे दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ कोमुराई सोचता है कि यही रीजन है। वो कहता है मियाई को कि हो सकता है कि थोड़ा वेदर हो इस तरह का, इसीलिए फॉग जम जाता हो। तो वो कहती है कि अब ठीक है, क्योंकि मैं क्लास के अंदर आ गई हूँ और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। सच बताऊँ तो इसे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर एक लड़का जो है एंट्री लेता है क्लास के अंदर, तभी वो उसके कान में कहती है कि पता नहीं कोई स्ट्रेंजर यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ जो कोमुरा होता है वो कहता है स्ट्रेंजर थोड़ी है ये तो टोकीटा है, जो हमारा क्लासमेट है, वो यहाँ पर आया हुआ है। तो वो कहती है कि अच्छा वो है क्या, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, इसके अंदर दिखना थोड़ा मुश्किल है। बट पता नहीं कोमुरा, तुम्हें देखने में मैं बहुत ज्यादा ही जल्दी समझ जाती हूँ कि तुम कोमुरा कौन हो। ऐसा सुनकर उसका जो दिल है वो फिर से धड़कने लग जाता है कोमुरा का। फिर यहाँ पर जो मियाई होती है वो कहती है कि चलो मुझे जो है नेक्स्ट क्लासरूम में जाना पड़ेगा। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो अपना फोन लेकर आई होती है और लाइम आईडी मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे एक बार अपनी लाइम आईडी दे सकते हो? तो कोमुरा कहता है एक बार क्या, तुम जितनी बार मांगो उतनी बार मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे एक बार ही आईडी चाहिए। फिर वो दोनों अपने लाइम आईडी को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मियाई कहती है कि कभी मैं अपनी ग्लासेस भूल जाती हूँ तो मैं तुम्हें जो हूँ हेल्प के लिए बोल सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी आईडी मांगी है। यहाँ जो कोमुरा होता है मन में सोच रहा होता है कि काश ये अपना चश्मा भूल जाए और मुझे मैसेज कर दे। फिर हम देखते हैं वो पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे मैसेज करोगी? तो वो कहती है कि हाँ। तो इसके मन में तो लड्डू ही फूट जाता है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि क्या मैं नहीं कर सकती तुम्हें मैसेज? तो वो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। मियाई कहती है कि अगर किसी और को मैसेज करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, वो लोग जो है उनके सामने मैं अपना चश्मा भूल गई हूँ इसीलिए, बट मैं जो तुम्हारे सामने शर्म नहीं आती है। अब कोमुराई को ये जो है बात सुनकर उसके कानों और उसके दिल की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि मैं जो हूँ अब आसमान से भी ऊंचा हो गया हूँ। मियाई कहती है कि मैं तुमसे शर्माती नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बिना चश्मे के पहले ही देख लिया है। सॉरी, बट मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा बोल देती तो ये जो है यहीं से कूद जाता बाहर। तो दोस्तों, इसने जो विश मांगी थी कि वो जो है उसे मैसेज करे, फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो है उसे मैसेज करती है क्या तुम फ्री हो? मैं जो हूँ यहाँ स्टेशन पे खड़ी हूँ तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो जो है जैसे ही इसका मैसेज पढ़ता है वो तो बेड से नीचे ही गिर जाता है, उसे यकीन नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोमुराई होता है वो उसे ढूंढता हुआ चला जाता है स्टेशन के ऊपर। फिर वो उसे देखता है, वो कहता है कि आज फिर ये अपना ग्लासेस भूल गई है। फिर कोमुराई जो है उसके नज़दीक जाता है। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो है तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ गया। वो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम फिर से ग्लासेस भूल गई? तो वो कहती है कि नहीं, मैं भूली नहीं थी, बस मैं ट्रेन में सो गई थी और उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे जो चश्मे थे वो मेरे कानों के ऊपर नहीं थे, कहीं गायब हो गए थे। तो वो कहता है अच्छा ये बात है क्या? वो कहती है कि मुझे जो है एक जगह पर ले चलो जहाँ पर मैं जो हूँ चश्मे दोबारा से ले सकती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे वहाँ पर? हम दोनों जो है एक साथ में यहाँ घूम रहे हैं, ऐसा वो सोच रहा होता है और उसका दिल धड़कने लग जाता है। कोमुरा को लगता है कि वो जो है स्वर्ग में पहुँच गया है। वो कहता है कि लगता है मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, बट क्या तुम सचमुच मेरे साथ चलोगी? तो
तो यहाँ पर जो मियाई होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है मन के अंदर कि मैं जो हूँ क्या पता कल या परसों ही मर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हाथ पकड़कर चलने लग जाते हैं। कोमुराई आगे आगे चल रहा होता है पर उसे यकीन नहीं है कि उसने जो है उसका हाथ पकड़ा है। फिर यहाँ पर आगे उसे रोकने को कहती है तो यहाँ पर कोमुराई कहता है कि क्या यहीं पे रुकना है, तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर जो है केक मिलता है, हर शनिवार को यहाँ पर केक मिलता है तो मैं इसे खाने के लिए आती हूँ। तो कोमुराई कहता है लगता है इसे केक पसंद है। एमआई को मुझे पता है कि केक पसंद है बट वो खाएगी कैसे, क्योंकि उसे तो दिखाई दे नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर कहता है कोमुराई लगता है इसे लोकेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। बट थोड़ी देर बाद ही कोमुराई को रियलाइज होता है कि वो किसी लड़की को ये सब नहीं बोल सकता है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर एमआई जो होती है वो उसका बुरा नहीं मानती, बल्कि वो जो है अपना मुंह खोल देती है उसके आगे। कोमुराई जो होता है उसे खिलाने से पहले वो सोचता है कि अगर मैं इसे घर पर ले गया तो इसके फादर जो होंगे वो मुझे बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। फिर वो जो है उसे खिला देता है। केक खाने के बाद वो जो है अब नेक्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्लेस जो होता है वो चश्मों की दुकान होती है। तो वो कहता है कोमुराई अपने मन के अंदर कि ये जो है इसका असली डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये आना चाहती थी। मियाई कहती है कि चलो मैं नया चश्मा लेके आती हूँ, और वो उसका हाथ छोड़कर उस शॉप के अंदर चली जाती है। फिर वो जो है वहाँ ट्राई करने लग जाती है अपने चश्मे को। चश्मा ट्राई करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ जो कोमुराई होता है जिस हाथ को मियाई ने पकड़ा होता है उस हाथ को देखकर कहता है कि मैं इसे कभी नहीं धोऊंगा। और फिर वो कहता है मियाई को कि थैंक यू, आज के लिए अच्छा लगा। वो कहती है कि तुम्हारा भी थैंक यू। फिर जो कोमुराई होता है यहाँ से जाने लग जाता है। तो वो कहती है मियाई उसका हाथ पकड़कर कि क्या तुम अभी जा रहे हो, क्या तुम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो यहाँ पर उसका दिल जो है वो तेज तेज। फिर वो जो है थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा ही फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैं एक्चुअली पूरा दिन ही फ्री हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि चलो फिर हम दोनों एक साथ हैंग आउट कर लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ। फिर वो कहती है कि चलो फिर हम दोनों चलते हैं, और वैसे तुम्हें याद है ना अब मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। ऐसा कहते ही वो जो है और ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर बहुत अलग अलग शॉप पर जाते हैं, जैसे कि टॉय शॉप पे जाते हैं और वो अलग अलग गिफ्ट लेने के लिए अलग अलग शॉप पर जाते हैं। और लास्ट में वो दोनों जो है एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और फिर वो जो है यहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है कि मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि आज के दिन मैंने कितना ज्यादा फन किया है। एमआई कहती है कि मैंने भी बहुत फन किया है, चलो फिर मिलते हैं कल स्कूल के अंदर। फिर वो जो है यहाँ से चली जाती है और वो जो है उसे देखकर अपने आप को पिंच कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो जो है किसी सपने के अंदर है। और यहाँ जो एमआई होती है रास्ते में सोच रही होती है कि कोमुराई अच्छा लड़का है, बट मैं जो हूँ आज पूरा दिन उसी को देख रही थी। मुझे लगता है कि कोई ये इमेजिनेशन होगी, बट इसने तो अपने आप को पिंच भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कोमुराई बाथरूम के अंदर जाकर वो जो है सभी बॉडी के ऊपर पिंच करता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, यहाँ स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट आ चुके हैं और साथ में मियाई भी आ चुकी है। आज वो जो है मास्क लगाकर चश्मा लगा कर आई है। तो कोमुराई कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो, बट ये जो है अपने मन के अंदर कहता है। फिर कोमुराई जो होता है वो पूछता है मियाई से कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे जो है सर्दी हो चुकी है, इसीलिए मैं मास्क पहन कर आई हूँ। कोमुराई सोचता है कि इसके तो पूरे चश्मे पर फॉग जम गया होगा, क्या पता ये देख पा रही है या नहीं देख पा रही है, पर मुझे तो ये मास्क के साथ भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तभी मियाई के कानों में आवाज आती है, कुछ लड़के जो होते हैं तो कीता को तंग कर रहे होते हैं। तो वो जो है अपना चश्मा हटा लेती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि कोमुराई उसे तंग करेगा, बट ऐसा नहीं है। कोमुराई कहता है कि ये तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए। तो वो कहती है कि मैं भूल गई। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि इसने ऐसा क्यों कहा। यही बात जो है ये बालकनी के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जो है भूल गई जबकि उसने पहना था। तो चलो एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।